हमारे जितने भी हमारे स्पीकर आए उन्होंने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया कि स्टेट्स का क्या फायदा होता है, स्टेट क्या चीज होता है। स्टेट्स में आपकी पूरे अख्तियारात होते हैं, सिर्फ आपके पास एक गवर्नर होता है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, वो आपकी सेंटर का ही एजेंट होता है। बाकी जितने भी आपका काम हो, जितने भी सब कुछ हो, आपकी चीफ मिनिस्टर के अंदर ही होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी लद्दाख में जो हुकूमत हो, जो सरकार चले, वो हमारी ही लोकल हो। चीन चलाएंगे, चीन चलाएंगे, एपेक्स के लिए आगे बढ़ो, एपेक्स के लिए आगे बढ़ो, यूटी सेटअप न मंजूर, यूटी सेटअप न मंजूर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करगिल सायजना करगिल 50 किलोमीटर खर्दीन कर ना वरती डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना योटो ती तुझे नीम समझ केतना तने रहन सहन तने कल्चर ट्रेडिशन सोसो योते वाले इन्हें नोजिला वाले ने सायजना नुब्राइन रो जंगतांग करने नो समरा वरती की जिन्ना चीसी है देश ने हमसे चले मता जनरेशन को ची हालत छिन चीसे तामता प्रॉपर एजुको ईमेल जामदार देश की निदानता जून जुलाई ना को यता पर मजा जाने परिणाम दसे देश हम दुनिया बोलते मताम सम्मा सुन मने मासुना तनी नंबर ले करगिल मिसका जेपी मी कचरिए मता तबिसिम बोलोगे स्पेरारे मोल्कनी किदू मती पात के तरवा सम्मा तनी अक्टूबर 3 के 4-5 गोला मता रिटर्न टिकट योद पसा तनी दंबा खोंगुला तेबु जटकनिंग हेतु ओ दाई पात यतरवा संमने रिटर्न टिकट दो प्लेयर लोक ते चारो जतसा तनी 5 तरी याकते का सनमांगचु उजुक से ना मजा लोन मन माचो साले माचो पसा तनी मजा 6 तरी में पड़ला मजा आका मता तनी बु हरदला तुम बोलते yang turun tajme ini dia dead pictures yang tadi jadi pat kira kami bukan sama tadi kata MHA home minister la tumina kata prime minister la tumina ini tu kata president la tumina memorandum yang sir itu speaker dia mulai kita kata 5 tadi itu supaya tidak orang kita jadi atau kami kita kata राजकारला तनी होते दिया वता अक्टूबर ला मता राजकारला लेखी होते नेती सिंह मता जमा वता राज दोन नवी को मतो वता समाज ये ना का डिटेंशन एक सुविधा दिना अगस्त 1 तारीख मता दिची शुरू चो तातीना मुखु केनु संसे कंपादा Somtangna kisi versa mazata pintupi gangata sama jistingi tesama hagote teni mata mafanelo tesama dunga dote mata isam mangma joteno dampu porkane lona mata la fotangma kasana mangchumi mata leadership na gosyong na later और अपनी बात रखें। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों से गुजारिश है
कि थोड़ा थोड़ा आगे आएंगे, जो पीछे आएंगे उनके लिए भी थोड़ी जगह रखें। और एक चीज ये भी याद रखें के साथ के लिए, तो आपने करगिल के बहुत सारे स्पीकर्स को हमने सुना। मैं इस बार हमारे लेख के हेलो माइक चेक हेलो चेक माइक चेक हेलो एहसासों से यंतम लती सियासी मजहबी क़यादतुल्लाह इजहार तशक्कुर में फिरिस वदुना दी कौम अफसोस चिकियावन तमाम सियासी मजहबी क़यादत गामा दी कौम भी आयती फिरिस दिया जमासों से, लेकिन मुतासिफाना पिछले उन्दे ने दिरीन सफ़ान यारा तुम देखिए अवाम ना जवान ने हिसाब रिस्पॉन्स मिंदु योम काबिल फिक्र इन भाई फिरिस सोशल मीडिया के एरन तो ची मगोयान माना ची शिगियोना हजारों कमेंट होचेन, लेकिन मकाम अमल है बना प्रैक्टिकल ग्राउंड का शिव से खुरी वजूद को हिसाब बचिंदर बना गामा रहे ना दिलाश है गामा रहे काम है मशहूर हो, लेकिन गिरिंग हर गामा लद्दाखी आयंदी फिक्र आमिलो अल्हम्दुलिल्लाह गिरिंग मनियरी लद्दाखी गाहे मनियरा कोचे बाजार यानो केरसगी आवाज को लग चुकीन कि करगिल लद्दाखी मनियरी कौम की आयंदी सोच बसे दी अनशन जरना प्रोटेस्ट जरना पद यात्रा जरना दिल्ली छापा शाम से पिछले यूटीओ से ज्ञापना दी इजहार वजूद पुबेलियो गिरिंग मनियरी डिस्ट्रिक्ट करगिली हेडक्वार्टर का हुसैनी पारगी का मनियरी खेली क़यादत जनाब करबलाई साहब ना अंबर अली आखुन साहबी ज़ेर क़यादत यानो सिकांस चिक्चियानो मनियरी हर तरफी सियासी मजहबी क़यादत गामा और भी हमारे साथ है ऑनरेबल चेयरमैन जफर साहब। तो आज अंशन का सेकंड है सर, आज कल भी ज्वाइन किया था, आज थोड़ा बताएं सर अनशन से क्या गवर्नमेंट को कुछ असर होगा? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल से हम 3 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हम तो यही हमारा सोच ही यही है कि गवर्नमेंट का जो अटेंशन है वो हमारी डिमांड की तरफ मबजूल कराया जाए। जो हमारा 4 बड़े डिमांड्स है, स्टेटहुड है, प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन वगैरह अंडर 6 शेड्यूल है, प्लस हमारे यहाँ पे यूपीएससी एक होना चाहिए, वो हमारा डिमांड है। एक सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट हो ले और करगिल के लिए हमारा डिमांड है। तो आप जानते हैं पिछले 2 महीने से ज़्यादा से जो हमारे बातचीत का सिलसिला है वो तातुल का शिकार हो गए। उस तातुल को दूर करने के लिए हम गवर्नमेंट से अपना डिमांड मनवाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे जो बातचीत का सिलसिला है फिर शुरू हो जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए और गवर्नमेंट का अटेंशन हमारी तरफ देने के लिए, हमारे लोगों के मसाइल की तरफ देने के लिए हमने ये 3 दिन का जो अनशन रखा है। आप जानते हैं ये पूरे लद्दाख का है, इसमें हमारे लेह से हमारे एपेक्स के लोग भी शामिल है, हमारे करगिल केडीए के बैनर तले हमारे पूरे यहाँ पे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। उसमें कोई भी चाहे किसी इलाके से हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे किसी रीजन से हो और चाहे किसी मजहब से हो, चाहे तो इसमें सब लोग बराबर के शरीक है। और हमारे जो 4 निकाती जो डिमांड है उनको लेके पूरा लद्दाख मुत्तहिद है और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट को हमारे जो डिमांड है वो उनको सुनना पड़ेगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जल्द ही, जैसे हमारे 2 महीने पहले हमारा बातचीत का सिलसिला चल रहा था, उसमें गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि जल्द ही
ये जो बाकी जैसे एक जो हमारा मेन डिमांड था हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन और डिस्ट्रिक्ट पोस्ट वगैरह का इंटरव्यू नहीं हुआ था पिछले 6 साल से, तो उसको गवर्नमेंट ने तकरीबन वो थोड़ा हल हो गया है और अभी भी ये इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट उस पर काम करे और बाकी जो हमारे 3 डिमांड है और खासकर जो दो डिमांड है स्टेट रूल को लेके और प्रोटेक्शन अंडर 6 शेड्यूल को लेके उस पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू किया जाए, इसी को लेके हमारा अनशन चल रहा है और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट इस पे पूरी तरह हमारे डिमांड को सुनेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमें जो हमारे एपेक्स के बॉडी है और केडीए की बॉडी है उनके मेंबर्स को जो हमारे हाई पावर कमेटी है उसके वहाँ पे MHA में बुला के हमें उम्मीद है जल्द से जल्द बातचीत और शुरू करेंगे और इसीलिए ये हमने 3 दिन का भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई लीडर ये हिम्मत करे कि बिना किसी सेफ गार्ड के, बिना किसी असेंबली के इस डिमांड को कबूल करे। लेकिन क्योंकि लोगों को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, यहाँ के लोगों से तो पूछा नहीं गया, यूं ही सर पे थोप दिया गया। जो भी हो, बहरहाल खासकर ले डिस्ट्रिक्ट से एक डिमांड चलता था यूटी का। चलिए इस उम्मीद से इसको एक्सेप्ट भी कर दिया कि आने वाले दिनों में वाकई ही एक सिंसियरिटी के साथ लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। जो भी एक नया निज़ाम लद्दाख को देने जा रहा है उसमें लद्दाख के लोगों की खुशहाली, लोगों की ख्वाहिश को, लोगों की जिसे एस्पिरेशन को बहुत ही अहमियत दिया जाएगा। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते हमें ये देखने को मिला कि उन सब चीज़ों को परे रख के एक डायरेक्शन में लद्दाख को ले जाने की गवर्नमेंट की कोशिश हमें देखने को नजर आया। अब जैसे ही वो चीज नजर आया, जब 2019 के अगस्त के बाद लेट 90s में कुछ महीना चलने के बाद हम लोगों को एहसास हुआ कि ये सिस्टम जो है हमारे हक में नहीं है, लोगों के हक में नहीं है। लद्दाख के लोगों की जो ख्वाहिशें थी उस पर बराबर नहीं उतर रहा है। तब हमने ये निर्णय लिया कि हम इस निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तब से लोगों के एस्पिरेशन को बेस करके, लोगों की मंशहात को ख्याल में रखते हुए ले एपेक्स बॉडी और करगिल केडीए उस पर बेस करके 4 हमारे डिमांड को जो है सेट किया गया। 4 एजेंडा हमने फिक्स किया गया और उस एजेंडे के लिए लोगों की तरफ से हमने लोगों की उसमें ताउन हासिल करते हुए लोगों की इसको करते हुए 4 मांगों को लेके एपेक्स बॉडी और करगिल केडीए दोनों सरकार के सामने मांगों को सरकार के सामने रखे हैं। उसके बाद अनेकों मीटिंग हुई, बहुत सारे मीटिंग हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एपेक्स बॉडी और केडीए का, लेकिन उसमें कोई खातिर खा हमें कोई नतीजा नहीं निकला। और आज भी हालात वहीं का वहीं ज्यों का त्यों है। माँ सिवाय सिर्फ छोटा सा है कि मतलब डिमांड हमारा पूरा हुआ जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज का, वो भी अभी पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचा है। हमें उम्मीद है कि शायद जल्दी वो हो जाए। तो उसके बाद फिर सरकार ने हमें जो वादा किया था कि भाई हम जल्दी 1 महीने के अंदर मीटिंग बुलवाएंगे, फिर एपेक्स और केडीए का, और फिर दूसरे इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जो नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ, लोगों को नहीं बुलाया, 1 महीना छोड़ के 2 महीना हो गया, 2 महीना हो के भी कोई सरकार की तरफ से कोई मीटिंग के लिए कॉल नहीं आया। तब हमें मजबूरन फिर एहतजाज में आना पड़ा और अभी फिलहाल करगिल से यह एहतजाज शुरू हुआ है। जैसे ही लद्दाख में हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी लेह से वापस चले जाएंगे, उसके बाद लेह में भी इस तरह के अनशन, इस तरह के भूख हड़ताल, हर तरह के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हमारे बदस्तूर आगे बढ़ेगा, जारी रहेगा। तो ये है हमारा। इसी तरह से आज करगिल में जो आ रहा है, तो करगिल में हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर नजरसानी करके हमें जल्दी हमारी मांगे पूरा करेंगे। सर, करगिल में 3 दिन का अनशन स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग ले से आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, थोड़ा बताएं सर। सबको जुले हम सबको बड़ी दुख की बात है, क्योंकि फिर दोबारा हंगर स्ट्राइक फिर करगिल में करना पड़ा।
क्योंकि हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है तो वो जो ना फुलफिल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर लेना चाहिए था। ये ना करने की वजह से ये हमारा हक है, हम आसमान से तारा तोड़ के लेते तो हम नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम जो 97% ट्रेवल होने की वजह से ये जो हमारा 6 शेड्यूल हो स्टेट हुड हमारा हक है। हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसे एक ड्यूटी दिया फुटबॉल जैसा, या सर है ना पाँव है। सर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इसमें जो ना हमें लो नहीं बना सकते, पाँव इसलिए नहीं है क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है। तो उसी हिसाब से हमारा जो लद्दाख का डिमांड जो है यूटी लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर ना देने की वजह से जो ना आज की डेट में जो ना हम दोबारा जो ना हम इसमें जो ना फिर हंगर स्ट्राइक जो 3 दिन का कारगिल में करने जा रहा है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, हमारे जो जितने भी डिमांड्स है, हमारे जायज़ डिमांड है, वो जल्दी से जल्दी जो ना पूरा किया जाए। हम ये हमारे सोच है, क्योंकि यहाँ से जो ना लद्दाख वाली जो ना सबसे पहले जो ना कितना हमें भी जंग चढ़ा है ना, 62, 73, 99 to 2000, 2020 जो हमारे गलवन में जो लद्दाख की लोग जो ना आर्मी से कंधे मिला के जो ना ऊपर से जो एमुनिशन डोलाने की बात है, राशन डोलाने की बात है, हम जो ना इतना काम किया है। तो मेरे ख्याल में जो ना स्ट्रेटेजिक एरिया होने की वजह से, बॉर्डर एरिया होने की वजह से ये हमारा हक है। हमारा हक जो ना वाकई देना चाहिए, नहीं देता हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सबके लिए बड़ी दुख की बात है। इसी तरह जो ना 2019 में जो ना ये जो 6 शेड्यूल देने के लिए जो ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो लद्दाख में जो ना इनकी जो मैनिफेस्टो सीरियल नंबर 2 पे रखा था, इसी तरह जो 2020 जो हिल काउंसिल इलेक्शन ले में जो ना सीरियल नंबर 1 पे लगा जो उन्होंने रखा था, उसी हिसाब से जो उनका जो बेनिफिट जो ना ले लिया, अभी तक जो ना 6 शेड्यूल अभी तक नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल में ये हमारा लद्दाखी को जो उन्होंने बेवकूफ बनाया। तो उसी हिसाब से आने वाले दिनों में फिर इलेक्शन आते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में पब्लिक के सामने जो ना क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या फैसले लेके जाएंगे, हमारा ये सोच। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितने लोग अनशन में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रही बात आपकी सवाल की, हमें यूटी बने हुए लगभग 6 साल हो गया है और हमने बहुत टाइम से ये सुना है कि यहाँ पे लद्दाखियों के रोजगार को इफेक्ट होगा, बाहर वाले लोग आएंगे। अब ये आएंगे वाला चीज निकल गया। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में लोग आ चुके हैं और हमारे रोजगार और हमारे बिजनेस उस पे बहुत बड़ा एक टेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये आएंगे वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे रोजगार को इफेक्ट कर चुका है, हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर चुका है। अब अगर 6 साल हो चुका है और अगर हमारे जो 6 शेड्यूल के लिए स्टेटहुड के लिए जो मुहिम है उस पर अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो अब टाइम है। अब बिल्कुल दहलीज पे अब हम आ चुके हैं कि इलेक्शन से पहले हम एक यूनाइट होकर एक मैसेज भेजे सेंटर को कि हमारा जो डिमांड है वो जल्द से जल्द कीजिए, फुलफिल कीजिए, स्टेटहुड रिस्टोर स्टेटहुड वो करे और 6 शेड्यूल हमारे वो करे और बाकी जो 2 और पॉइंट्स, क्योंकि अभी अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ये जो मुहिम स्टार्ट हुआ है उसके साथ सारे जनता जुड़े और इसको सक्सेसफुल बनाए।